सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। काशी में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट का पर्व। दिवालियों पर 56 व्यंजनों से सजाई गई झांकी। रोहनिया थाना के गंगापुर स्थित सोईचक उसरा हरिजन बस्ती के खेत में मिला किशोर का शव, फैली सनसनी। काशी में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजन उत्सव, निकली भव्य शोभा यात्रा। और श्याम मंडल वाराणसी द्वारा शुरू हुआ 11 दिवसीय श्री श्याम ध्वजा प्रभात फेरी। और अब खबरें विस्तार से। काशी के सभी छोटे बड़े देवालयों में अन्नकूट का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवालयों में मिष्ठानों और पकवानों से सजाई गई अद्भुत झांकियों के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। काशी के सभी छोटे बड़े देवालयों में अन्नकूट का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवालयों में मिष्ठानों और पकवानों से सजाई गई अद्भुत झांकियों के दर्शन को लोग उमड़ पड़े हैं। आस्थावानों के लिए मुख्य केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को अन्नकूट की झांकी के दर्शन मिल रहे हैं, तो अन्नपूर्णा मंदिर में भोग प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य। इस वर्ष अन्नपूर्णा मंदिर में 501 क्विंटल मिष्ठान का भोग देवी को लगाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नकूट विधान पूर्वक हुआ। परंपरा के अनुसार महंत आवास से ले जाकर भगवान शिव की रजत जल प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित की गई। दीक्षित मंत्र से प्रतिमा का पूजन किया गया। उसके बाद अन्नकूट की झांकी के दर्शन भक्तों को मिले। उधर चौथे दिन शुक्रवार को भी स्वर्ण अन्नपूर्णा के विग्रह के दर्शन को अपार जन समुदाय उमड़ा हुआ है। भोग आरती में अन्नपूर्णा देवी और स्वर्ण अन्नपूर्णा को महंत शंकरपुरी ने 56 भोग अर्पित किया। इसके बाद भक्तों ने परंपरानुसार पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने का क्रम जारी किया। यह क्रम सायं 5 बजे तक अनवरत चलता रहा। यहाँ पर 56 भोग का प्रसाद बनता है माता जी का, और भोग माता जी को अर्पित किया जाता है। फिर ये भक्तों में बांटा जाता है। उसमें कच्चा भोग भी होता है, जो इस समय प्रसाद भंडारा है ऊपर चल रहा है। जो भी आएगा यहाँ से निःशुल्क प्राप्त करें, भोजन करें और जाएं। और इस प्रसाद को ग्रहण करने से कि निश्चित है उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और किसी प्रकार की वो विघ्न बाधा हो तो निश्चित है कि उसमें सफलता मिलती है। भंडारे में सेवा देने वालों की भी कतार लगी हुई है। शहर के नामी गिरामी चिकित्सक, साहित्यकार, समाजसेवी और धर्माचार्य मां के दरबार में सेवा दान करने पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के अन्य देवालयों में भी विग्रह के सम्मुख 56 भोग की झांकी सजाई गई है। हनुमान मंदिर के पूरी दीवार ही तरह तरह के लड्डुओं से ढक दी गई। दर्शनार्थियों की नजर लड्डुओं की दीवार से हट ही नहीं रही है। अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र में दक्षिण भारतीय भक्तों की कतार सुबह से ही लगी है। अन्न क्षेत्र में रात्रि 9 बजे तक प्रसाद वितरण अनवरत जारी रहेगा। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के कालिका मंदिर, श्री राम मंदिर, अक्षय वट, हनुमान अस्थायी रूप से अन्य स्थान पर, विशालाक्षी देवी मंदिर, नए विश्वनाथ मंदिर में भी अन्नकूट की झांकी सजाई गई। इसके अतिरिक्त दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्ग विनायक गणेश मंदिर, संकटा देवी मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, शीतला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर आदि सभी छोटे बड़े देवालयों में अन्नकूट का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। मक्षुद्री स्थित स्वामी नारायण मंदिर में भी अन्नकूट की भव्य झांकी सजाई गई है। मंदिर में गोवर्धन पूजा विधि विधान से 1 घंटे में पूरा किया गया। उसके बाद अन्नकूट की झांकी के दर्शन भक्तों को सुलभ हुए। भक्तों के लिए भंडारा हुआ। भंडारे में शहर से आम से खास लोग तक प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। इस पर्यंत और भगवान विश्वनाथ के दरबार में होने वाला यह उत्सव बहुत ही पावन और बहुत ही सुगम माना गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमेशा ही भगवान विश्वनाथ जो सर्पों से अलंकार करते हैं, आज के दिन भगवान का अन्न अलंकार होता है। अन्न अलंकार का अर्थ यह है, अन्न से अलंकार होने के बाद अन्नपूर्णा ही जो भगवान स्वयं विश्वनाथ जी को भिक्षा दी है, उस भिक्षा से का भरण उस भरण पोषण के बाद ही यह भगवान विश्वनाथ के दरबार में आए हुए सभी भक्त अन्न धन भंडार से भरे रहें, सब परिवार सुखी रहें और काशी के दरबार में आते रहें।
इसी आशीर्वाद को मांगने के लिए लोग दर्शनार्थी लोग भगवान के अन्न अलंकार को देखने आते हैं काशी में। दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार को वाराणसी में गोवर्धन पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार को वाराणसी में गोवर्धन पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोवर्धन पूजा समिति द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लोग शामिल हुए। यदुवंशी समाज द्वारा निकाले जाने वाला यह शोभा यात्रा देश में वाराणसी की एक और विशिष्ट पहचान बनाता है। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण गोरखपुर चौरी चौरा के यादव मंडरी ग्रुप द्वारा पुरातन मंडरी लाठी कला का प्रदर्शन, इलाहाबाद के शरद यादव ग्रुप द्वारा श्री कृष्ण बलराम राधा पर आधारित चरकुला नृत्य का प्रदर्शन, लखनऊ के कैलाश यादव ग्रुप द्वारा श्री कृष्ण राधिका मोर नृत्य का प्रदर्शन, मथुरा के प्यारे यादव ग्रुप द्वारा फूलों की होली व माखन चोरी का प्रदर्शन किया गया तथा अन्य भी कई आकर्षण झांकियों का प्रदर्शन हुआ। शोभा यात्रा लौहराबीर से रामकटोरा, कबीर चौरा, मैदागिन, मक्षोदरी, प्रहलाद घाट, राजघाट होते हुए शाम 4 बजे तक गोवर्धन धाम खिड़किया घाट पर पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो गई, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि द्वारा गोवर्धन श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी कलाकारों को भी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विरोधी दल गोविंद चौधरी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। भगवान के शरण में आया हूँ। वाराणसी के लोगों ने बुलाया है, गोवर्धन पूजा समिति के लोगों ने बुलाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भगवान को प्रणाम करने इस समारोह में भाग लेने की हमको अनुमति दी। आगामी चुनाव है तो किस तरह से यादव बंधु लोगों को आगामी चुनाव में 5 साल के अखिलेश यादव के कार्यकाल को देखते हुए और इस 5 साल में लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखते हुए लोगों ने ये निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है सभी जात वर्ग धर्म के लोगों ने कि उत्तर प्रदेश का विकास एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की सरकार जनता बनाएगी, भारी बहुमत से बनाएगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का विकास इतना ज़्यादा करेंगे कि देश में 1 नंबर उत्तर प्रदेश। ये हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पर्वत उठाकर हम सबको एक होने का बहुत बड़ा संदेश दिए थे। इसी पर्व को हम लोग हमेशा यदुवंशी भाई मिलजुल कर पूरे सर्व समाज के साथ मनाते हैं। गोवर्धन पूजा का प्रसिद्ध पर्व है। यह पशुपालकों, कृषकों, शिल्पियों, समस्त लोगों के लिए यह पर्व जो है बहुत ही पूजनीय है। और चूंकि यह प्रकृति पर्व है, आज ही के दिन हमारे आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्र का दर्प चूर करके गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा के समस्त मानव जाति की, समस्त मानवता की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उसी के स्मरण में हम ये पर्व मनाते हैं। हम सब बहुत अभिभूत है, समस्त यदुवंशी यहाँ उपस्थित हैं यह गोवर्धन पूजा मनाने के लिए। शुक्रवार को विपक्षी नेता राम गोविंद चौधरी वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि वे जनता को बेवकूफ बना रही है। शुक्रवार को नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया के साथ हुई बातचीत में बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के लिए राम मंदिर और अयोध्या वोट का केंद्र बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब भगवान राम को मानने लगी है। पहले हिंदू भगवान राम को मानते थे। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के लोग भगवान राम को नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। दीपावली से होली के पर्व तक मुफ्त राशन गरीबों को दिए जाने पर राम गोविंद ने बताया कि जनता को मुफ्त राशन बांटकर बीजेपी बेवकूफ बना रही है। मंदिर से लगाओ तो जो भी हिंदू है सबका है, इनका नया पर्व हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या और राम में अब हुआ है जाके आदिकाल से हिंदू समाज राम को अयोध्या को मानता है। ये नहीं मानते थे, अब मानने लगे। क्या हिंदू से अलग है क्या ये? हैं? हिंदू से अलग है क्या ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि अब मानने लगे हिंदू तो कभी तो राम का नाम ले रहे हैं, अयोध्या का नाम ले रहे हैं। अयोध्या आदिकाल से है। कोई अयोध्या के बनाए, भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये मंदिर तो वही कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं मंदिर वहाँ पर। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। अब मंदिर बनाने में देश और दुनिया के हर राम को मानने वाले लोगों ने चंदा दिया। वो काहे को बना रहे हैं? हम लोगों के लिए राम आस्था के केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम अयोध्या वोट का केंद्र है। रोहानिया थाना क्षेत्र के गंगापुर हरिजन बस्ती में
खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रोहनिया थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित सुईचक उसरा हरिजन बस्ती के पीछे अशोक सिंह के खेत में शुक्रवार की सुबह किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नगर पंचायत गंगापुर के आजाद नगर वार्ड नंबर 2 के निवासी द्वारका हरिजन के पुत्र दीपक के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना पर पहुंची रोहनिया थाने की पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। गंगापुर स्थित सूचक उसरा हरिजन बस्ती के पीछे अशोक सिंह के खेत में शुक्रवार की सुबह किशोर का शव मिलने पर ग्रामीणों ने थाने पर फोन करके सूचना दी। मौके पर शिनाख्त कार्रवाई की गई। शव नगर पंचायत गंगापुर के आजाद नगर के निवासी द्वारका हरिजन के पुत्र दीपक हरिजन का निकला। पुलिस के अनुसार पिता ने गांव के ही 2 युवकों पर हत्या करने का शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया किशोर का गला दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह पता चल पाएगी। इस दौरान मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा रहे। परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया था। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहर में गुरुवार को काली पूजा का विशिष्ट अनुष्ठान धूमधाम से किया गया। शहर में गुरुवार शाम काली पूजा का विशिष्ट अनुष्ठान धूमधाम से किया गया। बंगीय पूजा पंडालों में ढाक की अनुगुंज मध्य रात्रि तक होती रही। काली प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा हुई। पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलूपुरा क्षेत्र के बंगीय दुर्गा पूजा पंडालों में भी मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई। बंगीय परंपरा के अनुसार जिस स्थान पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती है वहां या तो लक्ष्मी पूजा की जाती है अथवा काली पूजा। सोनारपुरा स्थित वाणी संघ, भेलूपुर स्थित जीन स्पोर्टिंग क्लब आदि के अतिरिक्त शहर में अन्य स्थानों पर भी काली पूजन हुआ। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित श्री श्री महालक्ष्मी पूजन उत्सव समारोह के अंतर्गत गुरुवार को हजारों दीप प्रज्वलित कर अर्धरात्रि में विशेष पूजन किया गया। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित श्री श्री महालक्ष्मी पूजनोत्सव समारोह के अंतर्गत गुरुवार 4 नवंबर 2021 शुभ दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी, श्री गणेश जी, मां काली, मां सरस्वती एवं राम भक्त हनुमान जी के समक्ष हजारों दीप प्रज्वलित कर अर्धरात्रि में विशेष पूजन किया गया।
श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में बिजली के झालरों एवं फूल पत्तियों से आकर्षण ढंग से सजाया गया था। माता दरबार के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों का तांता दिन भर लगा रहा। पूजन में विशेष रूप से श्री राधे कृष्ण अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अजय कृष्ण अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, सलील अग्रवाल, रवीश अग्रवाल, प्रियेश अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल, विनय अग्रवाल, बिहारी लाल अग्रवाल, कृष्ण मोहन अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, दिव्य विभव बंसल, हिमांशु अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्री श्याम ध्वजा प्रभात फेरी का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्री श्याम ध्वजा प्रभात फेरी का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। प्रभात फेरी मैदागिन पातालेश्वर हनुमान मंदिर से बुलानाला चौक गदौलिया होते हुए लक्सा श्याम मंदिर तक गया। यात्रा में श्री श्याम प्रभु की झांकी के अद्भुत दर्शन हुए। महिला पुरुष सभी श्याम प्रभु को निशान लेकर पैदल यात्रा कर प्रभु के श्री चरणों में ध्वजा अर्पण करेंगे। यात्रा में भजनों की अमृत वर्षा हुई। मंदिर प्रांगण में संजय पुजारी जी द्वारा श्याम चालीसा का पाठ आरती हुआ एवं प्रसाद वितरण किया गया। 13 दिवसीय प्रभात फेरी दीपावली के दूसरे दिन से निकलती है, जो मैदागिन स्थित हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होती है। चौक गदौलिया गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर जाती है। 11वें दिन श्याम जयंती एकादशी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा इसी मार्ग से श्री श्याम मंदिर जाती है और ये श्याम जयंती पर 11वें दिन इस प्रभात फेरी का समापन होता है। श्री दत्तात्रेय प्रसाद अन्नधन आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लक्सा श्री मौनी बाबा आश्रम में दीपावली के पावन पर्व पर दीपदान बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री दत्तात्रेय प्रसाद अन्नधन आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लक्सा श्री मौनी बाबा आश्रम दीपावली के पावन पर्व पर दीपदान बहुत ही हर्षोल्लास के साथ एवं वृहद रूप में मनाया गया। आश्रम में स्थित सभी विग्रहों को विशेष श्रृंगार किया गया एवं दर्शन हेतु आए भक्तों को प्रसाद के रूप में खजाने का वितरण किया गया। हर वर्ष धनतेरस से बड़ी दीपावली तक चला आ रहा परंपराओं का निर्वहन करते हुए निरंतर आरंभ से ही किया जा रहा है। इस आश्रम में श्री श्री मौनी बाबा जी महाराज के द्वारा स्थापित विग्रह श्री श्री महागणपति, श्री मौनी बाबा जी का विशेष विग्रह अखंड नंदादीप, श्री श्री महामेरु श्रीयंत्र, श्री महात्रिपुरात सुंदरी श्रृंगार विग्रह, श्री श्री श्रीयंत्र पंचधातु, श्री ललित राजराजेश्वरी श्रृंगार विग्रह, श्री वेणुगोपाल जी अगणित शालिग्राम व स्फटिक शिवलिंग, श्री माता कामेश्वरी श्रृंगार विग्रह, श्री वेंकटेश्वर जी दर्शन किए जा सकते हैं। विशेष अखंड ज्योति नंदादीप जो कि विगत 20 वर्ष से शुद्ध देसी घी के द्वारा जलाया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव श्री मोहन लाल जी, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा जी, शिवहरि शर्मा, लोकेश शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। विशेष दीपोत्सव किया गया है जो सारे विग्रह के पास में अच्छे तरीके से स्वास्तिक रंगोली दीप के द्वारा जलाया गया है और भक्तों के द्वारा भी बहुत अधिक दीपदान किया गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।